एक दिन क्या हुआ कि इन्होंने 3 वकील 4 वकीलों ने मुझको दावत दिया, सारे मुसलमान, एक मैं था 3 और वकील, हाँ। और दावत देके बुलाया कि आओ यार पाया खाना है, तुम आ जाओ। तो वहां उन्होंने कारी साहब को बुला लिया एक, सोचे कि कारी साहब तो कमजोर पड़ जाएंगे मेरे लिए, मेरे तो ये मुफ्ती नहीं टिकते हैं, तो कारी की क्या औकात है। हाँ। हाँ, तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कारी साहब आ रहे हैं तो कोई परेशान करने, हमें कोई परेशानी नहीं, परेशानी उनको हो जाएगी मुझसे। जय हिंद, सलाम, नमस्ते दोस्तों, मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। आज फिर से आप देखने वाले हैं साहिल भाई की लाइव स्ट्रीम से एक बहुमूल्य पार्ट जो बिल्कुल नई और फ्रेश है। और मुझे लगता है इस तरह की बेहतरीन डिबेट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना बेहद जरूरी है, क्योंकि डिबेट में नॉलेजेबल और समझदार मोमिन बहुत कम, बिल्कुल ना के बराबर आते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहूँ तो ज्यादातर मोमिन हजरात नॉलेजेबल और समझदार होते ही नहीं हैं। बहुत कम देखने को मिलता है नॉलेजेबल मोमिन के साथ साहिल भाई की डिबेट, और ये चीज आप लोगों ने भी नोट किया होगा। तो आज की डिबेट को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की डिबेट आपको इस्लाम पर सोचने के लिए मजबूर करेगा कि आखिर इस्लाम ऐसा क्यों है। आज की डिबेट शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एक्स मुस्लिम मूवमेंट के लिए हमारा योगदान अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा वॉच कीजिए, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दिया कीजिए, हमें सपोर्ट मिलेगा। ये ऐसा ही है जैसे रोजाना किसी गमले या पौधे को पानी देना। जब मैंने स्टार्ट किया था, सब बोलना शुरू किया आज से 30 साल पहले, तो लोग मुझे बहुत हकीर के निगाह से देखते थे, बहुत डिग्रेड करते थे मैं। उसके बाद करते करते आज को कहने लगा कि बकवास करता है, बकवास करने के बाद आगे की ठीक ही तो कहता है। क्योंकि मैं एडवोकेट हूं, तो उनकी हिम्मत नहीं कि हमें ये कहने की हम मार देंगे, गोली मार देंगे जान से मार देंगे, हिम्मत नहीं। मैं वकीलों के बीच में रहता हूँ, मुसलमान वकील होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, सभी ये चीज मानते हैं, लेकिन एक्सेप्ट करने को राजी नहीं, क्योंकि प्रोसिक्यूट हो जाते हैं, समाज उनको निकाल देता है, उनको समाज उसको इग्नोर करना शुरू कर देता है। मैं भी बहुत झेला हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, काम मुसलमानों से मिलता है, हिंदू से कम मिलता है, लेकिन वो लोग मुझे काम नहीं देते हैं, क्यों तो वो है काफिर है, वो फला है, तो मुर्तद है, वो तो फला है। लेकिन आज मैं मुसलमानों के बीच में जो बड़े बड़े मुसलमान हैं वो भी इज्जत देते हैं, वो जानते हैं कि ठीक ही कह रहा है। तो जरूरत ये है कि एक्स मुस्लिम हैं, हम अपने मुंह से इसको एक्सेप्ट क्यों करें कि हम एक्स मुस्लिम है। यस, वी वांट रिफॉर्म। आई डोंट बिलीव इन कुरान की कुरान इज द बुक ऑफ अल्लाह, कुरान इज द वर्जन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। आई कैन से, मैं कह सकता हूँ, साबित कर ऐसा सकता बोलने से आप इस्लाम की रूह से आप मुसलमान नहीं रह जाते ना। हाँ, मसला ये है। हाँ, तो हम ये कहते हैं उनको कि मैं साबित करता हूँ कि भाई ये कुरान जो है मोहम्मद की है, आप लोग मान लो, झगड़ा खत्म हो जाएगा। कुरान मोहम्मद की, फिर उसमें जितनी गलतियां होंगी सब ठीक हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। लेकिन तुम अल्लाह की कहोगे तो हम अल्लाह की मानेंगे। अब हम लोग मानते कि देयर इज नो गॉड, तो हम जब एक गॉड है नहीं तो हम उसकी अल्लाह की किताब कहां से मान लेंगे भाई। यू प्रूव दैट देयर इज ए गॉड, देन वी विल से कि हाँ देयर इज ए कुरान इज द वर्जन ऑफ द में। आपने जो इतनी बात उठाई है, आदम की बात उठाई है कि भाई आदम ने कोई मरने का कोई सबूत नहीं है। अभी हम पढ़ रहे थे, अभी आपके स्ट्रीम सुनने से पहले मैं कुरान ही पढ़ रहा था, सूरह अनाम पढ़ रहा था, वो आयत नंबर है उसमें 65 कि अल्लाह जो है गिरोह बनाता है और सबको लड़ाता है। मैंने उसको फेसबुक पर डाल भी दिया आज, अभी फेसबुक पर डाल भी दिया उसको, मैं फेसबुक डाल देता हूँ, मुसलमान उसमें जवाब दो। तो लोग नाराज इस बात के लिए होते हैं कि तुम डाल देते हो। अब वकील जो मैं समझदार, जो डॉक्टर इंजीनियर मेरे दोस्त है मुसलमान, कहते हैं यार तुम लोग हिंदुओं को सब सारी बातें बता देते हो, तो वो लोग हमसे पूछते हैं, हमें जवाब नहीं मिलता, तो मत डाला करो। ये जो हमारे टॉप के बड़े बड़े जो हैं, जो अपने नामी गामी हैं, जो हैं, तो वो अपने लीडर हैं सारे, जब कोई चेयरमैन है, कोई कुछ है हमारे साथ जानते हैं, सब जानते हैं कि नहीं जानते। तो मैंने क्यों उनके मुंह पर करता। तो हमारा ये कहना है साहिल भाई कि एक तो ये जो बकवास लोग आपके चैनल पर आ रहे हैं, इनको बिल्कुल आप 2-4 बातें पूछने के बाद डिलीट कर मत, हटा दीजिए इनको। अच्छे लोगों, मुसलमान को जो पढ़े लिखे हैं उनको बुलाइए, डॉक्टर इंजीनियर को बुलाइए, उनको आप करिए डैमेज कीजिए। जब वो होंगे तब समझ में आएगा, 4 आदमी के बीच में जाएंगे। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने हिफ्ज का कोर्स किया है, हाफिज का कोर्स किया है। उसके बाद उन्होंने कोर्स करके उसे 10वीं किया, फिर 12वीं किया, LLB किया। तो एक दिन मैंने सबसे मुसलमान से परेशान था, तो एक दिन मैंने उनसे पूछा, वो जब नमाज पढ़ के आया, उसकी मगरिब की, उसकी कह रहा मैं जुमे के तो जाते हैं नमाज पढ़ने, तुम्हारी मर्जी है जाते हैं ना। उन्होंने पूछा क्यों नमाज पढ़ने आते हो, तो हम कहते तुम लोग साथ देने आते हैं, नमाज कुछ नहीं हमारे लिए, हमारे तो अल्लाह है, हमारे नमाज क्या है। लेकिन हम तो तुम लोगों के साथ के लिए तुमने सिस्टम बना दिया है, तो इसमें मैं हूं तो इसलिए आ रहा हूँ। अगर तुम्हें अल्लाह लगता है कि प्यारा है तो 5 का 10 टाइम नमाज पढ़ो, हमसे क्या लेना है।
तो उनसे पूछा, क्या नाम बिल्कुल है उनका, बिल्कुल अपने दोस्त से, कि बताओ तुम कुरान के बारे में, कि तुम कुरान के बारे में क्या कहना चाहते हो? कह रहा कुरान, कुरान तो बहुत ही बकवास बुक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं अच्छा, सजावट आपने भाई। कहा? हम उससे पूछा, हम तो कुरान मानते ही नहीं, मैंने अपने तीनों बच्चों को किसी को नहीं पढ़ाया। हाँ। कुरान का अंग्रेजी में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, जिस भाषा में पढ़ो, अरबी में पढ़ो, जो भाषा जानो उसी में, उसी लैंग्वेज में पढ़ो। तो उसने वो पढ़ना शुरू किया। तो उन्होंने कहा मैं नहीं, तो मेरा भी तो है कि मैंने कहा 80% तो सब बकवास है कुरान में, सारी की सारी बातें कुरान में बकवास लिखी हुई है। अब इनको तो यही नहीं पता ना ग्रामर की वैल्यू है, कि सही कौन किससे कहता है, थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन इनको कोई मतलब ही नहीं है। अल्लाह बातें कर रहा है कि मोहम्मद कह रहा है, कि लोग कह रहे हैं। अब एक जगह मैं पढ़ा, चैप्टर नंबर 7 और 52 ऐसी है, उसमें उसमें कहा कि हम लोगों ने अपनी नॉलेज के मुताबिक कुरान को बनाया। अच्छा तो अल्लाह को नॉलेज का मतलब ही क्या? सही अकॉर्डिंग टू नॉलेज लिखा सही हुआ है, अकॉर्डिंग टू नॉलेज, अपने इल्म के मुताबिक। तो अकॉर्डिंग टू नॉलेज का मतलब कि यू आर डिराइविंग नॉलेज फ्रॉम समवेयर एल्स, आप कहीं और से आपको नॉलेज मिल रही है। तो मैं दिखा दिया, जो वकील थे, तो हमारे एक दिन क्या हुआ कि इन्होंने 3 वकील 4 वकीलों ने मुझको दावत दिया, सारे मुसलमान, एक मैं था, 3 और वकील, और दावत देके बुलाया कि आओ यार पाया खाना है, तुम आ जाओ। तो वहाँ उन्होंने कारी साहब को बुला लिया एक, सोचे कि कारी साहब तो कमज़ोर पड़ जाएँगे मेरे लिए, मेरे तो ये मुफ्ती नहीं टिकते हैं, तो कारी की क्या औकात है? हाँ, तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कारी साहब आ रहे हैं तो कोई परेशान करने, हमें कोई परेशानी नहीं, परेशानी उनको हो जाएगी मुझसे। तो वो ओके। लोग आए, तो उसमें फुरकान साहब हमारे एडवोकेट दोस्त हैं, बड़ा कुरान पढ़ते हैं, दिन भर पढ़ते रहते हैं। तो हमने कहा कि ये बताइए, वो हमें हराने के लिए अच्छा पढ़ते रहते हैं, लेकिन बेचारे हरा नहीं पाते हैं, एडवोकेट हैं, तो केस में तो हरा नहीं पाते, तो सोचे कि यहीं हरा लें कम से कम। तो उन्होंने साहिल भाई जो है, पूछा सही मुझसे सवाल। सही तो हमने कहा तुम ये बताओ कि कुरान जो कहते उतारा गया, तो मोहम्मद के पैदा होने से पहले कुरान बन चुका था? तो उन एडवोकेट साहब ने कहा कि हाँ, सही सही बन चुका था। तब तक उसी में इंटर कर अच्छा गए कारी साहब, अच्छा आगे वो बाहर से आ रहे थे, वो आने वाले थे, तो वो भी आ गए। तो पानी पिया, तो हम कहे रुक जाओ, कारी साहब से भी सवाल पूछ लेते हैं, आप थोड़ा-सा वो कर लीजिए, आराम वाला। तब कारी साहब पानी नहीं पी लिए, तो हम कहे भई फुरकान साहब से हमने सवाल पूछा है कि कुरान क्या अल्लाह मोहम्मद के पैदा होने से बनाया जा चुका था? तो कहे नहीं। तो हमने कहा फिर दोनों लड़ लो आपस में। ये कह रहे कि पहले बन गया था और आप कह रहे कि बाद में बनाया गया। तो फुरकान साहब मुँह, अब तो कारी साहब के सामने उनकी हिम्मत नहीं हुई। उनकी हिम्मत नहीं, कि कारी साहब कैसे बोल दें? दाव मुसलमानों के तुम्हारी अंदर पड़ तो यही गया है कि एक मौलवी जाहिल मौलवी बैठा रहेगा ना, तब भी एक पढ़ा लिखा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर भी नहीं बोलेगा उसके सामने। ये मुसलमानों की सबसे बड़ी कमी है सही कि बात सही मुसलमान बात सच बोलना ही छोड़ दिया है इस कुरान के ईमान के पीछे। मैं सारा फेसबुक पर लिख देता बिल्कुल हूँ, अभी तो भी बिल्कुल आप मेरे फेसबुक पर आएँगे, नाम देखें तो सारा मैं लिस्टिंग पढ़े तो आपको एक चीज़ मिलेगी सारी। मैं जो भी आता है डिस्कशन करता हूँ फेसबुक पे डाल देता हूँ। क्या टिफ़िन बात उसमें सब कुछ डाल देता है। मैं डरता-वरता नहीं हूँ किसी से। है। मैंने कहा मारना हो मार दो। मैंने कह दिया मारना हो मार दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम लोगों को पता तो चल जाएगा कि इसलिए मार दिया गया कि ये लिखता था, ये बोलता था। क्या बात है। तो जी अब क्या जी बात। वो, हाँ, अब वो लड़ गए वो आपस में। तो फुरकान साहब को चलो मैं, चल फुरकान साहब तुम्हारी ही बात मान लेते हैं। कुरान जो है अल्लाह के वो मोहम्मद के आने से पहले ही बना दिया गया था। कहा हाँ। हाँ। तो अब ये बता दे कि सूरह बद्र जो है, सॉरी, वो कुरान में आया हुआ है कि बदर की लड़ाई हुई, उसमें 3000 फ़ोर्स भेज कर के अल्लाह ने मदद किया। तो ये लड़ाई मोहम्मद से पहले ही हो चुका था। नहीं, नहीं, ये तो लड़ाई मोहम्मद के सामने हुआ है। मोहम्मद का टाइम हुआ था, मोहम्मद का टाइम तो ये कुरान में कैसे आ गया भाई? कुरान तो बहुत पहले बन चुका था, वकील है, पहले ही लिख वकील की तरह चुकी थी। बात हाँ। करो। मैंने कहा वकील हो तो वकील की तरह बात करो ना, इलॉजिकल बिल्कुल बात मत मुझसे बिल्कुल करो। सही पकड़ा हाँ सही यार, ये पकड़ा तो है। तो सब लोग बाकी 3 वकील 2 हमारे फ़ेवर में आ गए कि बात तो ठीक कह हाँ। रहे हैं। तो हाँ। अब साहब से पूछा गया कि तुम बताओ? कहा नहीं, नहीं कुरान तो जी हमें तो इसके बारे में इल्म नहीं है, तो कोई मुफ्ती बताएगा। तो फिर हम कहा नेक्स्ट सवाल। हमने कहा फुरकान साहब आपने ये कहा कि मोहम्मद के पहले ही बन चुका था, तो ये बताइए मोहम्मद साहब ने कब से, अब सभी तीनों मुसलमानों वकीलों से पूछा, चारों से पूछा कि आप बता सकते हैं कि एडॉप्शन कब खत्म हुआ? आप लोग वकील हैं, एडॉप्शन कब आया और कब खत्म हुआ, क्यों खत्म हुआ? हाँ। तो हमारे जो 3 एडवोकेट थे उन्होंने, मुस्लिम तीनों हैं, तो वो कहा कि नहीं, मैं नहीं। तो लगे उल्टी-सीधी जवाब देने। हमने कहा उल्टी-सीधी जवाब देने का मतलब है करेक्ट बताओ, टू द पॉइंट बताओ, कहीं से कोट करके बताइए, कहीं किताब से बताइए। तो उन्होंने कहा कि हमें तो पता नहीं है। हमने कहा मैं बताता हूँ। सूरह अहज़ाब नाज़िल हुआ, जैद थे, आपको तो डिटेल है ही, आपको पता है कि जैद हाँ। थे, जैद की जो उन्होंने मोहम्मद साहब ने उसको पाला था, पालने के बाद जो उसको अडॉप्ट किया, अडॉप्ट करके पासा, जब जवान हुआ उसकी शादी की ज़ैनब से। तो जब हाँ। शादी करने के बाद जो है उससे पटी नहीं, तलाक हो गया, तो मोहम्मद साहब कहे कि मैं शादी करना चाहता हूँ। इल्ज़ाम ये लगाया था मोहम्मद साहब जो दूसरे हैं, जो अपोज़िशन पार्टी के हैं, जो कांग्रेस वाले हैं,
जो बीजेपी पे इल्जाम लगाते हैं, उसी तरह मोहम्मद साहब के खिलाफ भी कुछ लोग तो इल्जाम लगाना शुरू किया कि जिसको बेटा मानते हो उसी की बीवी से शादी करो तो वो तो बेटी के बराबर है। ये हाँ। लोगों का तो फिर सूरह अज़ाब सही नाजिल हो गया, सही ऐ मोहम्मद ये तुम्हारा बेटा नहीं है। ये भी पहले से ही था कि तुम्हें हाँ। जहां जहां जरूरत पड़ती। फिर एक जगह आया कि लोगों ने कहा तू पागल है, तू पागल है, तू पागल है। फिर कुछ सूरह नाजिल आ जाती है कि भैया नहीं मोहम्मद तू पागल नहीं है। हद हो गई, जहां जहां जरूरत पड़ी वहां प्रोटेक्शन के लिए आ रहा है। हाँ। फिर एक जगह होता है कि आयशा के ऊपर इल्जाम लगा जाता है, तो फिर कुरान की आयत आगे नाजिल हो जाती है कि नहीं तुम्हारी बीबी जो है ठीक ठाक है, पाक साफ है। मतलब तुम्हें जहां जहां जरूरत पड़ी वहां वहां तुम्हें आयतें आ जा रही। तो अब चुप हो गए वो लोग, सही उनके जवाब सही नहीं सही। हुए। तो साहिल भाई मेरा ये कहना है कि कुरान आप को इतना अगर बिंदास लोग बात कर लेते हैं उनके सामने? ये खुलेआम मतलब मौलवी मौलवी मुफ्तियों के सामने बात करते हैं। हिंदी चाचा क्या 10-10 बात मुफ्ती है। होते हैं। हमारे हाँ। कम से कम 20-25 मुफ्ती दोस्त होंगे अच्छा, तो इस दुश्मन और नहीं बने आलिमों आपके कोई भी? हैं। दुश्मन नहीं बना नहीं कोई भी पहले मोमिन आपके? बोलते थे, पहले बोलते थे। और जो वो हाँ। अभी का आपके आए थे बता रहे थे कि घर में मेरे घर में मेरे मिसेज मोमिन कमजोरों नहीं को मानती सब दबाते कुछ, हैं। मेरे बराबर चलती हैं लेकिन अल्लाह को मानती हैं। हम्म। मेरी बेटी जो जज है, मेरी बेटी जज है, तो वो आपकी भी नहीं बेटी जज मानती है? है। जी जी। अरे वाह। तो हाँ। तो वो भी नहीं मानती है। यही तो तो उसके बात ससुराल है। वाले सब नमाजी आधा तो उन लोगों को आधों को पागल कर दिया उसने। हाँ। बता के सही सही बात है। सब पढ़ जिससे मैंने पढ़ा उसे लॉजिक देती, सब किसी लॉजिक दे देती है वो। तो उसके हाँ। अब तो ससुराल परेशान है कि ये हाँ। क्या है, ये तो उल्टी सीधी तू मानती तो अपने बाप को पढ़ गई है। कहे बाप को नहीं, हम सही हैं, हम इंसान बनना चाहते हैं तो इंसान की तरह हैं। तुम लोग को नमाज पढ़ना पड़े। पापा तो कहते बिल्कुल हैं तुम नमाज पढ़ना 10 टाइम पढ़ो, बिल्कुल क्यों 5 ही बिल्कुल। पढ़ते हो? जब तुम्हें हाँ। अल्लाह सब कुछ नमाज पढ़ने से ही दे देगा तो सही 10 बात टाइम सही पढ़ो ना, बात। तो जरूरत क्या है तुम 5 टाइम पढ़ने का? तो अब 20 वो टाइम लोग, पढ़ो। तो साहिल भाई हमारा ये है, और आदम से जो हम नाम लेते हैं आप लोगों का, हम बहुत प्रचार भी करते हैं। आप हमारे हमारे बहुत बड़े भैया लगेंगे रिश्ते में, मतलब खानदान के नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, हमारे पापा के दोस्त के बेटे हैं वो। और दोनों बचपन से साथ रहे, मतलब हमारे पापा उनके पापा, तो हम लोग भी लगभग हैं। तो आपको बहुत सुनते हैं वो, महमूद नाम उनका। क्या बात तो है। अपनी बीवी से बहुत डरते हैं। तो हमें बताते हैं कि साहिल, साहिल को जानते हैं हम, साहिल से जानते हो, साहिल से हमारी बात होती है? तुमसे बात होती है उनसे? हमने कहा हाँ हाँ। होती है। तो वो चौंक गए कि अरे, अच्छा अब हो सकता है सुन रहे हो, आप देख रहे होंगे वो। रात को चुप हाँ। चोरी छुपे, हाँ छुपे छुपे जो है अपनी बीवी से बच करके दूसरे कमरे में चले जाते हैं आपको सुनने के लिए। तो पहले यकीन नहीं हो रहा था, जब मैं बोलता था 20-25 साल अच्छा। पहले, तो नहीं, आप कहते हैं कि नहीं नहीं तुम जो बात करते हो ना, मैंने साहिल को सुन सुन के मैं समझ गया कि सब सब बकवास है, कुछ क्या नहीं है। बात है। क्या तो बात है, बहुत हाँ, मैं और जबरदस्त। लोगों को भी चैनल का नाम देता हूँ आपको, जो भी लोग सही हमारे सही। दोस्त हैं, तक मुझे सुन लो और तू सही गलत। तो साहिल में हमारी जो रिफॉर्म चला, मैं बुक भी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग डिमांड कर रहे हैं बुक की कि आप लिखिए लिखिए। तो उसमें यही है कि जो हम लोग एक्स मुंसिफ बन अच्छा के, जो एक्स मुंसिफ बनना चाहते हैं, वो एक्स मुंसिफ न रहे, चुपचाप एक्स वर्ड न लगाएं, मुस्लिम ही रहे, लेकिन हम्म। इनको सच्चाई बताते चले जाए। जैसे ही आप एक्स हो हम्म। जाते हैं ना, तो उनके जानते हैं क्या कहते हैं वो, अरे ये तो एक्स मुस्लिम है, इसका क्या लेना, इसका तो कोई नहीं, तो झूठ हम्म। बोलेगा ही। ना ना, हम्म। हमें इन्हीं में रख, जैसे मैं हूँ वकीलों के बीच में, रोज उनको लथाड़ता हूँ, उनको कहता हूँ सबूत ले आओ। अब मुझे जो मुस्लिम कम्युनिटी का जो वो है, क्या नाम है, वो व्हाट्सएप ग्रुप है, वो लोग लिख रहे थे, मैंने खोल के लिख दिया सारी बातें उनके ऊपर, उन्होंने निकाल दिया। तो फिर मैं मुझे निकाल के दिया, तो सज्जाद भाई बहुत दिक्कत हो जाती है, आप उल्टी सीधी लिखते हैं, इस ग्रुप में कुछ हिंदू भी हैं, तो वो सब पढ़ करके पागल हो जाते हैं और हम लोग को क्वेश्चन करने लगते हैं, हमारी हालत खराब हो जाती है। हमने कहा अगर हालत खराब हो जाती है तो सुधारो ना उसको, कमी है ना। अल्लाह ताला भी पढ़ रहा था कि हमारा कंट्राडिक्शन के लिए लड़ते हैं लोग। कुरान में लिखा हुआ आज ही पढ़ रहे थे सुनया नाम में, कि सही हमारे कंट्राडिक्शन के लिए लोग लड़ते हैं तो उनसे बचो। सही। तो इसका मतलब अल्लाह खुद मान रहा है कि देयर इज कंट्राडिक्शन इन कुरान। हम्म। अल्लाह खुद कह रहा है सही कि भाई बात। हमारी कमियां चुनी चुनते हैं और कंट्राडिक्शन के लिए लड़ते हैं, उसमें कमियां दिखाते हैं। तो इसका मतलब तुम एक्सेप्ट करो ना कि कमी है तुम्हारी। तो साहिल भाई, मेरा मैं खुलेआम करूं जितने चैनल पर आप बिल्कुल लोगों को सुन बिल्कुल। रहे हैं, कि कुरान इज द क्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद एंड हिज टीम्स। उन्होंने सत्ता को हासिल करना था तो अपनी सही बुक बात। लिख डाली, ठीक उसी तरह जिससे मनुवादियों ने लिख डाली अपनी मनुस्मृति। तो उनको राज करना था उनके ऊपर, तो उन्होंने उसके ऊपर मनुस्मृति बना डाली। उनको राज करना था वहां, तो उन्होंने कुरान बना डाला। लेकिन उससे नुकसान जो ह्यूमनिटी को हो रहा है वो ठीक नहीं है। आपने अभी जो मैं कॉन्स्टिट्यूशन जानता हूँ, बिल्कुल मैं बिल्कुल। एडवोकेट हूँ, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जानता हूँ कि आर्टिकल 19 जो है वो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। तो जब फ्रीडम स्पीच है तो यू आर सेइंग देयर इज अ गॉड, कुरान इज अ प्रॉफिट, कुरान इज द वर्जन ऑफ अल्लाह। तो हमें भी भावनाओं को चोट पहुंचती है, हमारी भी। हम मानते हैं कि अल्लाह है सही ही नहीं बात है, है। तो तुम मुझे जबरदस्ती कुरान दिखा रहे हो। बिल्कुल
तो हमारी भावनाओं को छोड़ो। जिस तरह से तुम इलॉजिकल नहीं बात नहीं करके अपने को प्रोफेस कर रहे हो, तो हम लॉजिकल बात के अपनी बात करते, तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? मैं ये कहता हूँ, मैं अपने खुलेआम वकीलों से कहता हूँ कि तुम्हें क्यों बुरा लगता है? अब बोलो। सही बात। अब नहीं देखिए, लगना किस्मत चाहिए। की बात पर है, उस पर आती है। हमने कहा कि तुम्हारा अल्लाह ओमनी प्रेजेंट है, ठीक है ना? और एक 5 साल की लड़की, हमारे साथ केस आता है, अभी एक 4 साल की बच्ची का रेप हुआ है, और 13 साल के बच्चे ने रेप किया है, सेक्सुअल इंटरकोर्स भी किया साथ, और फिंगरिंग भी किया है। तो 4 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है, तो वेयर इज गॉड? कहाँ तुम हो? और तुम कहते हो कि जब जिसको चाहो हिदायत दे दूं, जिसको चाहे ना दूं। अरे भाई, किसने हिदायत दी? तुम हिदायत क्यों नहीं देते हो उसको? तो अभी कुरान में भी यहाँ एक पर पढ़ अल्लाह रहा था, कहाँ अभी है? आज ही पढ़ रहा था, कि उसमें कुरान में ये लिखा है कि अल्लाह चाहे तो सबको, किसी को भी वो क्या कहें, मुनाफिक जैसे वर्ड है वो, कि हम वो ना बनाए, शिर्क ना करने दे। ऐसा प्रोविजन कर देगा, इम्प्रोविजन कर देगा, इस तरह का जुगाड़ बना देगा कि कोई ना करे। भाई कर दो ना, अगर तुमको इबादत की जरूरत है तो तुम करवा दो। और तुमने कहा कि नहीं नहीं, हमें ऐसे आदमी चाहिए जो किसने हाथ अपने पकड़ा विवेक से है? चले। तो अपना विवेक से चलने की बात आपने कह देंगे कि अपने हिसाब से अगर कोई चले, तो तुम उस पर अपना ये बात क्यों कहते हो, मैं जिसको चाहूं गुमराह करूंगा, जिसको चाहूं हिदायत दे दूं? भाई, ये बात तो सही गलत हो बात गई है, ना, कि आप हिदायत कॉन्ट्रडिक्शन है। दिलवा रहे हो। आप कॉन्ट्रडिक्शन क्यों दिलवा रहे अल्लाह हो? का छोड़ दो कौन लोगों हाथ को। पकड़ो? जैसे सही मछली, बात। भाई अपराध अपराध है। अब इंडियन कानून में अगर चोरी अपराध है, तो अपराध है, ऑफेंस है, तो ये लॉ बिल्कुल बनाया गया है। अब बिल्कुल। उसके पीछे गवर्नमेंट थोड़ी घूम रही है। गवर्नमेंट ये नहीं करे कि मेरा कंट्रोल है चोरी पे, मैं एक भी चोरी नहीं होने दूंगा चाहूं तो। तुम्हारे बस की नहीं है चोरी रोक देना, गवर्नमेंट की बस की नहीं। बिल्कुल गवर्नमेंट बिल्कुल। सजा दे सकती है, लेकिन चाहे कि चोरी रोक दें, तो जिसको जरूरत सही होगी वो बात चोरी सही बात। करेगा ही करेगा, मौका मिलते ही। उसको रोटी नहीं मिल रहा, भूख लगी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो सामने वाले को रोटी फेंकी हुई तो खा ले। रास्ते में जा रहा, उसको भूख लगी है, कुएं के कुएं पानी प्यास लगी, नल का पानी भी भर रहा है, तो पी लेगा, मानेगा नहीं वो। तो बिल्कुल बिल्कुल। नेसेसिटी जो होती है वो आपको अपराध करने पर मजबूर कर देती है। हम लोग जो स्टूडेंट है, हम लोग पढ़ चुके हैं कैसे कैसे अपराध होता है, क्यों लोग करते हैं अपराध, कैसे कैसे आते हैं। नीड्स होती है आदमी की, तो वो नीड्स को पूरा करता है, वो ऑफेंस बन जाता है, बात अलग है। तो साहिल भाई, मेरा ये कहना है, राधम भाई, आप लोगों से सबसे गुरु करना है। एक चीज तो और है कि आपको फोन नंबर भूल जाऊंगा, एक फोन नंबर लेना था, आपसे बात करनी थी मुझे पर्सनल, इस तरह से कि हम लोग एक, जो मैं केरला का भी ढूंढ रहा था, आपको शायद हो, कि वो लोग वहाँ एक्स मुस्लिम बहुत ज्यादा केरला में हो गए हैं, और हाँ। सारे एजुकेटेड हैं। तो जो एक उनसे भी मेरा यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग रिफॉर्म की तरफ जाएं। रिफॉर्म करना जरूरी है, असल में कर्जे हम लोग बांटने के। सज्जाद साहब कैसा है ना, देखो हर किसी का एक अलग अलग अप्रोच होता है। आपका जी, अप्रोच आपकी जगह पे ठीक है, लेकिन जो आपकी ये बात थी कि हम इस्लाम में रहते हुए इस्लाम को रिफॉर्म करेंगे, तो वो चूंकि हम कुरान हदीस पढ़ चुके हैं, तो हमको और आपको भी अच्छी तरीके से पता होगा कि मोहम्मद साहब ने कोई रूम या कोई स्पेस नहीं रखा है कि इस्लाम को आप रिफॉर्म करो। और नहीं, जो रिफॉर्म होगी, अक्सरियत बिल्कुल रिफॉर्म होगी। सही। इसलिए कि अभी मैं मेरे गाड़ी में बैठे, सुबह हम अभी शाम को नहीं हम हो गाड़ी में आ सकता रहे थे है। अपने कोर्ट से, तो एक है वो इस्लाम को बहुत वो मानने एक वाले हैं, नया लेकिन फिरका बन सपोर्ट करते हैं जाएगा। हमसे। हम इस्लाम को मानते भी खूब हैं, लेकिन हम कहते हैं सज्जाद भाई आपकी बातों का तो भाई जवाब नहीं होता है। तो उसमें एक मुस्लिम लड़का बैठा हुआ था, तो वो मेरे साथ काम करने के लिए उन्होंने कहा कि इसको अपने साथ काम कराइए, रखिए। तो उसके मुंह से निकल गया कि एक दिन सारे इस्लाम को छोड़ देंगे और बिना इस्लाम के हो जाएंगे, इस्लाम वाले टुटू पकड़ एग्जैक्टली करने लगे। मैं देखो सज्जाद साहब, एक दिन ऐसी होगा। ये सज्जाद होगा साहब ऐसा देखो ही होगा। बुनियादी चीज ये है कि सबसे पहली बात तो इस्लाम हमारे देश का कोई, हमारे कल्चर का कोई हिस्सा रहा नहीं है ना। तो हाँ, मैं इस तरीके से इसको समझता हूँ कि जो सही हमारे सही कल्चर का हिस्सा रहा नहीं है सही। और जिसके अंदर गंदगी है, तो उसको बिल्कुल सही अपने बिल्कुल साथ सही। अटैच ही क्यों करना है। बिल्कुल सही। ठीक है, हम्म, तो हमारी ये बिल्कुल कोशिश और सही आपकी भी यही बिल्कुल। कोशिश है कि लोगों को पता चले कि भाई ये कुरान जो है ये कोई खुदा का कलाम नहीं है, और मोहम्मद साहब जो है ये यही कोई मुझे एक, यही साबित करना है हम लोगों को। अब एक हाँ दिन क्या हुआ वही कि मैं बता रहा बैठा हुआ हूँ था, तो सर। सात दस 2 मिनट। 10-12 मुस्लिम बैठे हुए थे। तो उसमें एक ओके। हाफिज आ गए और एक आलिम आ गए। हम्म। तो उन्होंने अपने चंदा की बात करके अपने उन्होंने छोड़े कि ये सारे रूस वालों ने, अमेरिका वालों ने सब कुरान से चुरा लिया, और सब बड़े बड़े वैज्ञानिक बन गए, क्या बन गए, हम लोगों ने को ये चुरा लिया, वो चुरा लिया, वो चुरा लिया, वो चुरा लिया। तब तक मैं आ गया वहां। तो सब लोगों का सज्जाद भाई आ गए। अच्छा। देखिए, सब मुस्लिम बैठे हुए हैं, वो जानते हैं कि हम किस तरह हम्म। की बातें करते हैं, उनको जलन नहीं होती, मतलब वो जानते हैं कि मजे लेते हैं। कहते हैं कि अब सज्जाद भाई आ गए, वकील साहब आ गए, अब बताएंगे।
तो जब हाँकने लगे तो हम तो पूरा सुन लिया उनकी कहानी। तो हमने कहा बताइए, एक तो बताइए, एक तो हाफिज हैं, आप पे पूरा पूरा कुरान रटा हुआ है, और आप हैं आलिम, पूरी मास्टर हैं उसके, या आप पूरी जानकारी है कि कुरान में क्या क्या लिखा हुआ है, तो आप एडवोकेट हो सकते हैं? तो कहा कि नहीं। हमको प्रोफेसर हो सकते हैं? नहीं। तो हमने इंजीनियर नहीं हो सकते, डॉक्टर नहीं हो सकते, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो सकते, कुछ नहीं हो सकते आप इस कुरान को पढ़कर। तो इसका मतलब ये सब पढ़ने के लिए आपको कुरान से बाहर जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब कुरान में नहीं है ना सब चीजें। तो उन्होंने कहा कि हाँ, अब देख लीजिए हम तो चक्कर में। अच्छा, वो सब डरे हुए थे, उनको हिसाब नहीं थी, वो बेचारे डरते हैं क्योंकि ईमान वाले हैं वो लोग जो बैठे हुए थे, और 8-10 मुस्लिम। तो हमने कहा छोड़िए मौलाना साहब, ये एक बात बता दीजिए, आप अब तो हर चीज को दुआ समझते हैं ना? तो कहा कि हाँ, हर चीज दुआ सकते हैं हम। कि तुम मुझसे 10 टाइम नमाज पढ़वा लो, सिर्फ एक मच्छर की दुआ बता दो कि मैं जैसी मच्छर आए मैं पढ़ूं और भाग जाए, सही है, बस मैं मान लूंगा। ये तो कम से कम कर सकते हो आप। आप कहीं से आयत मंगा लो, दुआ मंगा लो, किसी पीर पैगंबर जिससे मंगा लो कि भाई ये दुआ है जो पढ़ते ही मच्छर भाग जाता है, बस इतनी मान दो। बिल्कुल। आप मजाक उड़ाने लगे, उनके मजाक नहीं, सच हकीकत है। हर चीज की दुआ आप लोगों के पास है। आपको फिर डॉक्टर छोड़ देंगे, आप लोग धंधा बंद कीजिए अपना, ठीक है ना? और ये सब नहीं चलेगा। मेरी माँ 5 वक्त नमाजी है, बहुत नमाजी है, तो मैं भी उससे मजाक में कहता हूँ कि माँ एक दुआ बता दे मच्छर की। तो कहती हरामी के बच्चा मच्छर की दुआ मांगता है मच्छर की दुआ मांगता है। अच्छा। इसको तो जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। तो हम लॉजिकल हैं। जी जी सज्जाद बताइए। साहब, देखिए मैं आपसे ये कह रहा था कि अल्टीमेट गोल हमारा यही है कि लोगों को ये बताना है कि कुरान कोई खुदा की किताब नहीं है, और मोहम्मद साहब जो है इनका कैरेक्टर कोई ऐसा नहीं है कि इनको बेस्ट रोल मॉडल माना जाए। अब असल में प्रॉब्लम ये है कि आप जो रिफॉर्म करने की बात कर रहे हो, जिसमें आप यही कहोगे जो मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल तो बिल्कुल, मैं तभी तो आपके साथ हूँ। मैं खत्म तो कर लूं सज्जाद साहब, रुको तो सही। जी। तो जब आप ये बातें रखोगे और किसी के दिमाग में ये बात आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो इस्लाम से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अभी आप चूंकि एक पोजीशन पे ऐसे हो जहां पे आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं एक्स मुस्लिम हो चुका हूं, या आपको इस्लाम को ऐसा शो करना है कि हम इस्लाम को रिफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड जो आपके रिफॉर्मेशन वाली बात पे मानेगा वो तो खुद इस्लाम से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो हर किसी का अलग अलग अंदाज होता है, तरीका होता है। नाजिया इलाही खान जी का अलग तरीका है, अपने जो ये थे, अपने क्या नाम है उनका, मुल्ला का इस्लाम अलग और अल्लाह का इस्लाम अलग वाले जो थे, तारिक फतेह साहब, उनका एक तरीका अलग था, आपका तरीका अलग था। आप रिजवान साहब है, हाँ डॉक्टर रिजवान साहब है, उनका एक तरीका अलग है। तो आप अपने हिसाब से काम करते रहिए, हमको हमारे हिसाब से काम करने दीजिए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि हमें रिफॉर्म के बदले इस चीज से ही अलग होना है ताकि ये टैग ही नहीं लगे। लेकिन ठीक है, आप उस तरीके से करना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी, आप इतने डेयरिंग के साथ कर रहे हैं, आपको सलूट है। और आपने जितनी बात साहिल भाई, मैंने बात जो है वो हैं जो गालिब हैं, गालिब से भी, सुल्तान हरीस से भी बात हुई है, और आप दोनों से तो बात हो ही गई है, शकील प्रेम से भी बात हुई अच्छी तरह से, सत्यानंद महाराज हैं, इस सबसे पर्सनल बात हो गई है, और मोबाइल नंबर भी था। तो मैंने उनसे भी यही हमने कहा है कि इस तरह से आप लोग करिए, और आप लोगों की वजह से समझ रहे कि मुझे बहुत खुशी होती है। अब मुझे तो मरने में भी अब कोई वो नहीं होता है। सो जो लोग कहते हैं कि अब क्या करोगे, तो मैंने कहा कि अब मेरा काम सब कर रहे हैं। अच्छा। मेरा जो काम होना था वो साहिल साहब हैं, गालिब जी हैं, सुल्तान हैरिस हैं, एडम हैं, और शकील प्रेम हैं, सत्यानंद महाराज जी हैं, इन्होंने कर दिया है, उन लाखों फॉलोअर हैं। तो मैं फिर एक दिन में वो मुझे न्यूज मिला कि 6% जो है एक्स मुस्लिम बन चुके हैं। तो मैंने जब उनको कहा आलिमों को कि 6% बन चुके, तुम क्या करोगे, ये बढ़ते जाएंगे ना, आज 1%, 2%, 6%, कल 10%, 20%, तब तुम लोगों को क्या होगा। तो फुरकान साहब को निकला उस दिन जो हम बहस करते बैठे थे, तो उन्होंने कहा देखो तब तक क़यामत नहीं आएगा जब तक एक भी मुस्लिम बचा रह जाएगा। तो हम तुम खुद मान रहे हो कि इस्लाम खत्म हो जाएगा, तुम तो खुद ही मान लिए भाई, एक मुसलमान तब तक क़यामत है जब तक एक भी मुसलमान बचा तक क़यामत नहीं आएगा। तो सिंगल मुसलमान बचेगा, उस दिन जो है क़यामत आएगा, उसको पहले मारा जाएगा, अल्लाह उसको उठा लेगा, उसके बाद क़यामत लाएगा। तो हमने कहा तुम खुद मान लिए कि इस्लाम खत्म हो जाएगा, तो अब तुम वकील हो, तो ये बताओ कि इस्लाम क्यों खत्म हो जाएगा। वो इसलिए खत्म हो जाएगा कि तुम झूठ की बुनियाद पर इस्लाम को रखे हो। जी अच्छा, अब्दुल्ला साहब को कुछ ऐड करना है, जोड़िए। अच्छा नंबर अपना देते हैं साहिल भाई, नंबर ये स्क्रीन पे चल रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए।
अच्छा ये भी जी चल रहा अब्दुल्ला है। साहब आप अपना पॉइंट रख लीजिए। अच्छा बताइए। जी जी हाँ, थैंक्स। साहिल भाई मैं ये कह रहा था कि अगर रिफॉर्मेशन की बात करते हैं हम इस्लाम के अंदर, देन इट विल बी एब्सोल्यूट मुनाफिकत। ये तो पूरी मुनाफिकत हो जाएगी ना, अगर आप हाँ बिल्कुल रिफॉर्मेशन मैं की बात वही करते हैं तो। बिल्कुल जी वही मैं इनको बता रहा जी था, जी लेकिन ठीक है उनको अपने अंदाज से काम करने दीजिए, हम अपने अंदाज से कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा सज्जाद साहब आप आए, आप जुड़े और आपने अपनी बात रखी, थैंक यू सो अच्छा मच। ये हर मंगलवार को रखते हैं क्या आप? सही जी मंगलवार फ्राइडे हमारे चैनल पे होता है। अच्छा ट्यूसडे को और फ्राइडे को। हाँ ठीक और है सैटरडे थैंक्स। एडम साहब के चैनल पे चलती है स्ट्रीम। ठीक है सज्जाद भाई, ओके ओके थैंक्स सो मच। चलिए ओके बहुत बाय। शुक्रिया। दोस्तों, हम एक्स मुस्लिमों की यही कोशिश है कि इस्लाम की सच्चाई, कुरान और रसूलुल्लाह की हरकत मुबारक घर घर और जन जन तक पहुंचाऊं, ताकि जो भी मोमिन हजरात इस्लाम नामी इस कल्ट में फंसे हुए हैं वो बाहर निकल आए, क्योंकि इस्लाम में कोई भी रिफॉर्म यानी संशोधन की गुंजाइश रसूलुल्लाह ने नहीं छोड़ी है। इसीलिए हमने इस्लाम को छोड़ा है और दूसरों से भी छुड़वाना चाहते हैं, और इस काम की सफलता के लिए सोशल मीडिया और आपका साथ बेहद जरूरी है। इसी के साथ ही आज की डिबेट को एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम।